हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ केवीएस एनवीएस के जो लैब अटेंडेंट के एग्जाम हुए हैं उसके कट ऑफ के बारे में। मैंने पेपर को देखा है और पेपर को देखने के बाद उसको थोड़ा सॉल्व भी करने का कोशिश किया है और पूरे पेपर को डिस्क्रिप्टिव वाले को तो सॉल्व भी किया है। और जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन था उसको भी मैंने देखा है, कुछ क्वेश्चंस उसके भी सॉल्व किए हैं। मुझे क्या फील हुआ, कैसा रह सकता है कट ऑफ आपका, और कौन से की टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं कि आपका पीएच के ऊपर क्वेश्चन था, माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन था और वो स्टेरलाइजेशन वाला क्वेश्चन था, राइट। और उसके अलावा और थोड़े केमिकल सिंबल से क्वेश्चंस थे। फिर ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपके इंडिकेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने पेपर में ऑब्जर्व किया, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कट ऑफ क्या हो सकता है लैब अटेंडेंट का, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने जितने लोगों से बात किया है, जितने लोगों ने आज लैब अटेंडेंट का पेपर दिया है, तो उनके अनुसार अगर मैं देखूं और मैं खुद भी जब देखता हूं ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर करा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट था उसमें कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए जाए तो क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक ठाक थे। बिल्कुल मैं कहूंगा कि वो क्वेश्चन आप बना सकते थे, राइट। तो इस 60 वाले पोर्शन के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको निगेटिव कट काट करके पूरी तरह से, अगर आप इसमें 45 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 45 47 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत ही डिसेंट स्कोर है आपका। और सब्जेक्टिव वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आप सब्जेक्टिव वाले में जो 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव हैं, अगर आप उसमें उसमें ही थोड़ा बहुत मुझे मार्क्स ड्रॉप देखने को लग रहा है। अगर उस वाले पोर्शन को मैं देखूं, तो अगर आप उस वाले पोर्शन में 20-22 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप लैब अटेंडेंट का जो एग्जाम है टीयर 2 का, वो क्लियर करने वाले हैं। और मुझे लगता है फाइनल कट ऑफ अगर 100 में बात करूं दोस्तों, तो आउट ऑफ 100 ये टायर 2 का जो कट ऑफ है, मुझे फील होता है कि 45 उधर से और मिनिमम आपको 20-22 मार्क्स इस सेक्शन से अगर आप के आते हैं, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल फीजिबल है, आप ला सकते हैं, राइट। मैं ज्यादा सब्जेक्टिव में बोल भी नहीं रहा हूँ, 50 to 60% के बीच में नंबर आते ही हैं और आने चाहिए, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूं, तो मुझे फील होता है 45 प्लस 22 अप्रोक्सीमेटली 67 to 68 के आसपास जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और इसमें थोड़ा कट ऑफ इसलिए भी आपको 65 67 इस रेंज में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके पोस्ट भी कम है, राइट। तो जनरल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो 67 के आसपास मुझे जनरल का कट ऑफ लग रहा है, 67 68 के आसपास लैब अटेंडेंट के लिए। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर ओबीसी के लिए, तो अगर मैं ओबीसी को देखता हूं, तो 68 से थोड़ा बिलो अप्रोक्सीमेटली 66 के आसपास अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, राइट, तो वेल एंड गुड है। एंड सब्सिक्वेंटली 1-2 मार्क्स लेसर फॉर ईडब्ल्यूएस, इट विल बी अराउंड 65, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली लेस फॉर एससी एसटी, राइट। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था। कैसा रहा आपका पेपर, आपके क्या व्यूज हैं? आप अपने व्यूज को जरूर शेयर करिएगा लैब अटेंडेंट के बारे में। और कोई आपको जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।